बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजू फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12। पिछले लेक्चर्स में हमने गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो आज हम गॉस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। अच्छा, तो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे, और उनके ऊपर हमने अपोजिट चार्ज एम्बेडेड करवाया है। उसके ऊपर हमने दोनों अपोजिट चार्ज, अब ऊपर वाली जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जबकि नीचे वाली जो प्लेट है नेगेटिव चार्ज। जब इन दोनों को हम एक दूसरे के नज़दीक प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा कि ये चार्ज जो है वो इनर साइड के ऊपर आ जाएगा, जबकि आउटर साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो चार्ज नज़दीक एक दूसरे के करीब करीब आ जाएगा, तो सारे का सारा चार्ज यहाँ पे इनर साइड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी थी ज्योमेट्री। अब हम चलते हैं पहले स्टेप के ऊपर, गॉसियन सरफेस। तो अब हमने हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा जो इनके दरमियान कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है। तो अगर दरमियान हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जहाँ पे कहीं चार्ज है, तो हमने किया क्या कि हमने एक ऐसी गॉसियन सरफेस लेनी है जो उस पॉइंट के अंदर से पास करे, और इस मकसद के लिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ली इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मैटर प्लेट। तो हमने एक हॉलो बॉक्स लिया, इस तरह का एक बॉक्स लिया हॉलो। तो क्या किया, वो इस तरीके से किया कि उसकी जो ऊपर वाली साइड है वो क्या हो, इनसाइड द अपर मैटर प्लेट। तो मैटर प्लेट के अंदर इस तरीके से हमने उसके ऊपर लगा दी, ठीक है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस ली, हॉलो जो है वो बॉक्स लिया। अच्छा, अब ये तो ले लिया, अब हमने निकालना है चार्ज। अब क्योंकि चार्ज इनक्लोज हमने फाइंड आउट करना है, तो अब क्योंकि उस प्लेट की सरफेस के ऊपर अंदरूनी साइड के ऊपर अंदरूनी जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सरफेस चार्ज मौजूद होगा, और वो है Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। इधर से आपका चार्ज निकलेगा सिग्मा इंटू A, तो Q होगा सिग्मा इंटू A। अब चार्ज अगर आ गया तो इधर से गॉसेस लॉ को जब यूज़ करेंगे तो फाई E हमें क्या निकलेगी, Q/ε0, और Q की वैल्यू हमने निकाली सिग्मा A/ε0। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा काम है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस हॉलो स्फीयर का। तो अब देखिए, अब ये इस तरीके से है कि हमारा इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब जो ऊपर वाली साइड है टॉप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करनी इसके अंदर से। तो फिर टॉप के अंदर, टॉप वाला जब हम चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। तो E क्या हो गया, 0। जब E 0 हुआ तो φ1 क्या हो जाएगा, E a cos of थीटा।
अब ई जीरो है तो ए कॉस ऑफ थीटा इसी तरीके से लिखेंगे, तो ये जीरो हो गया, ठीक हो गया। दूसरी अब हम बात करते हैं बॉटम की, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे पास हो रही है इस तरीके से, और बॉटम वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो इसकी एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अब एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो का 0 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब अगर हम इस फ्लक्स की बात करें, इसे I2 कह दें, तो वो किसकी इक्वल होगा, ई ए काज ऑफ 0 डिग्री, और काज ऑफ 0 क्या होता है 1, तो इधर से हमें मिला ई ए, ठीक हो गया। अब उसके बाद इस अगर बात करें तो 4 साइडें बन गई, ऊपर वाले के हो गए, नीचे वाले के। अब दूसरी साइड है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ पास हो रही, ठीक है। अगर इस साइड की बात करें, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या बन गया, 90। अब इस साइड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो गया, 90। इसी तरीके से पिछली की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो अब यहाँ पे भी 90। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो बाकी जो चारों की चारों साइडें हैं वहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो फिर उधर से बाकी जो फाई है वो क्या होगा, फाई ई ए काज ऑफ 90 डिग्री, तो ई ए काज 90 0, तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से 5 4 भी 0 हो जाएगा, 5 भी 0 और 6 भी 0। तो अब अगर टोटल फ्लक्स हमें लें तो क्या होगा, वो क्या होगा, ये 0 है प्लस ई ए हो गया प्लस आगे 4 0 है, तो वो इक्वल टू ई ए हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को कंपेयर कर। तो अब इन दोनों को कंपेयर किया तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। अब ये से कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा, कि वेक्टर आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर। अब आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये डायरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में इसकी डायरेक्शन होगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।